नमस्कार, मैं हूं रश्मि किरण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। यूपी के बुंदेल शहर में अपनी विधवा मां के साथ हैवानियत करने वाले दोषी को बुंदेल शहर की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही 50,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 19 महीने पहले आबिद नाम के शख्स की मां जंगल में चारा लगाने के लिए गई थी। उसी दौरान सुनसान जगह का फायदा उठाकर आबिद ने अपनी विधवा मां के साथ रेप किया। पीड़ित मां ने घर आकर घटना की पूरी जानकारी अपने छोटे बेटे को दी, जिसके बाद पीड़िता के छोटे बेटे ने बुंदेल शहर कोतवाली देहात में अपने बड़े भाई यानी कि रेपिस्ट के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर के बाद पुलिस ने आरोपी आबिद को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद 19 महीने की जज वरुण निगम ने अदालत में उम्र कैद की सजा सुनाई उसको। पीड़िता ने बताया कि उसके पति की मौत हो गई थी, इसलिए आबिद ये चाहता था कि वो उसके साथ उसकी बीवी की तरह रहे। उसे कई बार समझाया भी गया, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ा रहा था। इसी जिद की वजह से आखिरकार उसने इस हैवानियत को अंजाम दिया। कोर्ट ने महज 19 महीने में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। एडीजीसी क्राइम विजय कुमार ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट ने दोषी बेटे के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ये सब पुलिस जांच और सरकारी लीगल टीम की वजह से महज 19 माह में आरोपी को सजा तक पहुंचाना संभव हो सका है। एएसएसपी श्लोक कुमार सिंह ने बताया कि ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत यूपी में सर्वाधिक सजा जनपद बुंदेल शहर में सजा सुनाई गई है। यहाँ कई अपराधियों को फांसी से लेकर उम्र कैद तक की सजा कई मामले में सुनाई गई है। सब कुछ पुलिस के न्यायालय में सतत पैरवी और सरकारी लीगल टीम के प्रयासों से संभव हुआ है। ऐसे मामलों में सजा सुनाए जाने से अपराधियों में खौफ पैदा होगा, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल भी नहीं उठेंगे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे दूसरी खबर पर। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दुधावा चौकी के अंतर्गत ग्राम मुरसुरपुट्टा एक घर में सर्वे के नाम पर दो आरोपियों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर घर बंदूक टीकाकरण कर मालकिन को एक कमरे में बंद कर लाखों रुपए के सोने चांदी और नकदी लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद किसी तरह मालकिन कमरे से बाहर निकली और घटना की जानकारी परिवार वालों को दी। जानकारी के अनुसार मंगलवार दोपहर 2 बजे के करीबन ग्राम मुरसपुट्टा के लोमशन साहू के घर सर्वे के नाम पर दो आरोपी, एक युवती और दूसरा युवक घर में घुसे। उस समय घर पर लोमन की पत्नी टीना साहू अकेली थी। आरोपियों ने टीना साहू को राशन कार्ड मांगा और कहा कि हम सर्वे करने आए हैं, आप लोगों का राशन कार्ड दिखाइए, जिस पर प्रार्थी टीना ने कमरे के अंदर राशन कार्ड लेने घुसी। उसके साथ दोनों आरोपी भी कमरे में अंदर घुस आए और एक ने उसे पकड़ा और उसी कनपट्टी पर बंदूक तान दी, जिसे प्रार्थिया डर गई और आरोपियों ने प्रार्थिया को पहले एक कमरे में अंदर बंद कर दिया और कमरे का दरवाजा बाहर से लगा दिया, जिसके बाद घर में रखे सोने चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए। आधे घंटे के बाद जब आरोपियों की आवाज आना बंद हुई तो किसी तरह से प्रार्थिया टीना साहू दरवाजे को कुल्हाड़ी से तोड़कर कमरे से बाहर निकली और घटना की जानकारी अपने पति लोमा साहू और गांव के लोगों को दिया, जिसके बाद घर के सामने लोगों की भीड़ जमा हो गई। वही घटना की सूचना दुधावा चौकी प्रभारी को दिया, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई। फिलहाल खबर लिखे जाने तक एफआईआर नहीं किया गया था। लुटेरे पहले से ही रेकी कर लूट कर घटना को अंजाम देने गांव में बंदूक के साथ घूम रहे थे। लूटने से पहले लुटेरे गांव में कई घरों में सर्वे के नाम पर घुसे और घर में कई लोग होने के चलते लूट की घटना को अंजाम नहीं दे पाए। वहीं प्रार्थिया के घर में अकेली पाकर लुटेरों ने घटना को अंजाम दिया। जिले के कई गांव में आर्थिक सर्वे काम किया जा रहा है। वहीं
ग्राम मुरसुरपुट्टा में भी आर्थिक सर्वे का काम जारी है। इसी का फायदा उठाकर लुटेरे घर में घुसे और प्रार्थिया को घर में अकेले पाकर बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर घर में रखे सोना चांदी और नकदी लेकर फरार हो गए। दुधावा चौकी प्रभारी ने बताया कि मुरसुरपुट्टा में एक घर में बंदूक की नोक पर लूट की घटना सामने आई है। जानकारी पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। प्रार्थिया और गांव के बाकी लोगों से पूछताछ भी की। खबर लिखे जाने तक घर के सोने चांदी के जेवर और कुछ नकदी रुपए, जिसका अभी तक अनुमानित कीमत का पता नहीं लगा पाया गया है। पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।